हेलो दोस्तों, रेजिडेंस एंड टैक्स लायबिलिटी में आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा स्कोप ऑफ टोटल इनकम। मैंने आपको बताया था कि इंसिडेंस ऑफ टैक्स यानी जो टैक्स का भार, टैक्स की लायबिलिटी, वो डिपेंड करती है एसएससी के रेजिडेंशियल स्टेटस पे, जो मैंने आपको बताया। और जो स्कोप ऑफ टोटल इनकम होता है वो आपको बताता है कि कौन सी इनकम जो है वो इंडिया में टैक्सेबल होगी इनके हाथ में। यानी पहले ग्रोस टोटल इनकम में शामिल होगी तभी वो टैक्सेबल के दायरे में आएगी। चलिए देखते हैं स्कोप ऑफ टोटल इनकम। इसमें बताया गया कि अगर कोई भी इनकम अगर वो रिसीव होती है या डीम टू बी रिसीव, या फिर वो मान ली जाती है कि वो इंडिया में रिसीव होती है किसी भी प्रीवियस ईयर के दौरान, तो अगर रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, मतलब आरओआर है, तो वो टैक्स पे करेगा। अगर आरएनओआर है तो वो भी टैक्स पे करेगा, और नॉन रेजिडेंट है तो वो भी टैक्स पे करेगा। मतलब कोई भी इनकम अगर इंडिया में रिसीव होती है डीम टू बी रिसीव, यानी ये मान ली जाती है कि वो इंडिया में रिसीव होती है प्रीवियस ईयर के दौरान, तो वो तीनों के हाथ में टैक्सेबल होगी। डीम टू बी रिसीव क्या होता है? ये डीम टू बी रिसीव आगे एक टर्म आएगी डीम टू एक्रू और अराइज। इसके लिए मैं अलग की वीडियो बना दूंगा कि कौन सी ऐसी इनकम होगी जो ये मान ली जाएगी कि वो इंडिया में ही रिसीव होती है। ये वो मान लिया जाएगा कि ऐसी इनकम जो इंडिया में ही अराइज होती है, तो इस पे अलग एक वीडियो होगा। फिलहाल मैं आपको बताया कि अगर कोई भी इनकम जो है वो रिसीव होती है इंडिया में, या जिसको मान लिया जाता है कि वो इंडिया में रिसीव होती है प्रीवियस ईयर के दौरान, तो उस इनकम को शामिल किया जाएगा टोटल इनकम यानी ग्रोस टोटल इनकम में शामिल किया जाएगा। और उस पे जो आरओआर होगा वो टैक्स पे करेगा, यानी उसकी इनकम में शामिल हो जाएगी इनकम। आरएनओआर उसकी इनकम में भी ये इनकम शामिल हो जाएगी, और जो नॉन रेजिडेंट होगा उसकी इनकम में भी ये इनकम शामिल हो जाएगी। उसके बाद अगर कोई भी इनकम एक्रू मतलब उत्पन्न होती है, राइज होती है इंडिया के अंदर, इंडिया वर्ड ध्यान रखना है आपको, या फिर कोई ऐसी है इनकम है जो ये मान लिया जाता है कि वो इंडिया में ही अराइज हुई है, इंडिया में ही उत्पन्न हुई है प्रीवियस ईयर के दौरान, तो वो इनकम अगर आरओआर है, यानी किसी भी पर्सन का जो रेजिडेंशियल स्टेटस है वो आरओआर का है, तो उसकी ग्रोस टोटल इनकम में ये इनकम जो इंडिया में अराइज हुई है, ये मान लिया जाता है इंडिया में अराइज होती है, तो वो इनकम आरओआर की इनकम में यानी ग्रोस टोटल इनकम में शामिल हो जाएगी। अगर आरएनओआर है तो भी शामिल हो जाएगी, और या नॉन रेजिडेंट है तो भी उनकी इनकम में शामिल हो जाएगी। तो ध्यान ये रखना है आपको, इंडिया वर्ड ध्यान रखना है। अगर इंडिया में रिसीव होती है या अराइज होती है, डीम टू ये मान लिया जाता है कि इंडिया में अराइज होती है, या फिर डीम टू भी रिसीव यानी ये मान लिया जाता है कि इंडिया में ही रिसीव होती है, तो ऐसे केसेस में तीनों कैटेगरी में पर्सन के इनकम में ये इंक्लूड हो जाएगी, यानी टैक्सेबल के दायरे में आ जाएगी। इसमें ध्यान देना है आपको, अगर कोई इनकम एक्रू या अराइज आउटसाइड इंडिया होता है, यानी ऐसी इनकम जो कहाँ हो रही है, आउटसाइड इंडिया उत्पन्न हो रही है, वहां अराइज होती है प्रीवियस ईयर के दौरान, तो ऐसी इनकम कहलाती है फॉरेन इनकम। जो बाहर ही उत्पन्न हो रही है, बाहर अराइज हो रही है इंडिया के बाहर, तो उस पे सिर्फ आरओआर टैक्स पे करता है। मैंने आपको ऊपर ही बताया कि आरओआर एक ग्लोबल इनकम पे भी टैक्स पे करता है। आरओआर यानी रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट जो होगा, अगर कोई इनकम आउटसाइड इंडिया होती है तो भी आरओआर की इनकम में वो शामिल हो जाएगी, उस पर वो टैक्स पे कर, यानी टैक्स के दायरे में आ जाएगा। अगर आरएनओआर है तो वो भी उसकी इनकम में भी शामिल हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे ध्यान ये देना है कि इनकम अगर डेराइव होती है बिजनेस जिसका कंट्रोल इंडिया से है, या कोई प्रोफेशन जो सेटअप इंडिया में है, तो ही आरएनओआर की इनकम में शामिल होगी, तभी टैक्स के दायरे में आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। इसके अलावा अगर नॉन रेजिडेंट की बात करूं मैं, तो कोई भी इनकम जो बाहर एक्रू अराइज होती है, तो नॉन रेजिडेंट तो उस पर टैक्स पे करेगा नहीं इंडिया में, क्योंकि वो इनकम बाहर ही अर्न हो रही है, बाहर अराइज हो रही है, तो सिर्फ आरओआर ही उस पर टैक्स पे करेगा। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। ओके, थैंक यू।